बच्चों, आपने इससे पहले वीडियो में भारत के जो आयात और निर्यात के बदलते प्रारूप थे उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमें देखना है भारत की व्यापार की दिशा। तो इसमें क्या है कि भारत ने विश्व के लगभग सभी देशों के साथ क्या है व्यापार संबंध स्थापित कर लिए हैं। पारंपरिक व्यापारिक सहयोगियों के साथ व्यापार बढ़ाने के अतिरिक्त भारत ने अधिकांश जो विकासशील देश हैं उनके साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया है। और अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो बच्चों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार समूह रहा है तथा भारत के लिए जो निर्यातक सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है भारत का, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही होता है। और हम महत्व के आधार पर और अन्य देश देखें तो उनमें है ब्रिटेन हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, जापान एंड सिंगापुर। ये सभी क्या हैं भारत के निर्यातक देशों में सम्मिलित किए जाते हैं। अब बच्चों, व्यापार की दिशा में कुछ हमारे भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ नवीन कदम थे, जिसमें मेक इन इंडिया हो गया, कौशल भारत हो गया, विदेशी व्यापार नीति जो है 2015 से लेकर 2020 तक चलाई गई है, और डिजिटल इंडिया। इन सभी के माध्यम से बच्चों भारत की जो अर्थव्यवस्था के आयात निर्यात हैं और व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिला है। किनके? इन सभी के माध्यम से। अब बच्चों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो अधिकतर समुद्री मार्गों द्वारा होता है। समुद्री मार्गों को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब इसके बाद हम वही देखते हैं कि समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसका प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। समुद्री पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत से अधिकांश जो क्या कहते हैं व्यापार होता है वो समुद्री मार्गों द्वारा ही होता है। कुछ व्यापार सड़कों के माध्यम से होता है, जैसे जो हमारे बहुत पास है जो राष्ट्र, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, यहाँ जो व्यापार होता है वो सड़क मार्ग द्वारा हो जाता है। और कुछ व्यापार जो वायु मार्गों भी द्वारा होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आधे से अधिक जो व्यापार होता है हमारा वो समुद्री पत्तनों द्वारा ही होता है। भारत में पत्तनों का जो उपयोग है प्राचीन काल से ही चला आ रहा था और ये वर्तमान समय में भी क्या निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। मतलब अभी भी हमारे भारत से अधिकांश जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्गों द्वारा ही होता है। अब बच्चों, इसमें सबसे इस वाले टॉपिक में सबसे आपका इम्पोर्टेंट है जो अधिकतर 3 नंबर के क्वेश्चन में और कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी बंदरगाह का वर्णन कीजिए। अब आप लोग वो चित्र सहित मतलब मैप सहित दर्शाएंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखेंगे ये हमेशा पूर्व साइड होता है, ये हो गया पूर्वी तट, और ये हो गया पश्चिमी तट। अब जो पूर्व के साइड होंगे वो पूर्वी तट बंदरगाह कहेंगे और इधर साइड वाले जो पश्चिमी तट के होंगे वो पश्चिमी तटीय बंदरगाह कहलाएंगे। अब हम इसमें देखते हैं जो पूर्वी तट वाले बंदरगाह हैं उसमें कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, कोची केरल में, मंगलोर कर्नाटक, मामागाओ गोवा का बंदरगाह है ये, मुंबई और कांडला जो है बच्चों ये गुजरात का बंदरगाह है। अब इन बंदरगाहों द्वारा अनेक देशों को क्या होता है व्यापार होता है। जैसे हम पश्चिमी तटीय बंदरगाह में सबसे पहले ले लेते हैं गुजरात बंदरगाह। गुजरात बंदरगाह का जो प्रमुख रूप से बनाने का जो मेन कारण क्या था, इसमें पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के जो बाकी सारे उत्पाद हैं उनके क्या है ग्रहण के लिए बनाया गया था। मतलब गुजरात से पेट्रोल क्या था और राज्यों में भी, जैसे गुजरात से व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा मुंबई को भी होता है। और उसके बाद हम देखते हैं मुंबई बंदरगाह, ये जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई से देखिए आप, मुंबई से कराची को, जो कराची की जो समुद्री के अकॉर्डिंग हम दूरी देखेंगे तो 500 समुद्री मील है। अदन को जहाँ की दूरी है 1660 समुद्री मील, और माहे को 1750, केप टाउन 4800। इतनी दूरी के होने के बावजूद भी इतने राष्ट्रों को, इतने अलग अलग देशों को कहते हैं मुंबई से व्यापार हो रहा है। उसके बाद मुंबई से मारमागाओं को भी होता है। आप ये देखेंगे जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है ये व्यापार के जो लाइनिंग है वो है दर्शा रखे हैं। मुंबई से मारमागाओ से मंगलौर को भी होता है, मंगलौर से कोची को, और कोची से क्या है कोलंबो जो श्रीलंका को है। मुंबई से देखिए आप कोलंबो को भी जो 890 समुद्री मील है जिसकी दूरी, उस इन क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है व्यापार हो रहा है। उसके बाद
मार्मागाओ बंदरगाह जो ये बच्चों ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है, ये गोवा का प्रमुख बंदरगाह है। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। ये प्रमुख रूप से लौह अयस्क के लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची बंदरगाह भी पश्चिमी तट का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ जो बंदरगाह है वो है कोची बंदरगाह। कोची से देखिए आप कोलंबो को भी क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तूतीकोरिन बंदरगाह से बच्चों चेन्नई को भी व्यापार होता है। अब चेन्नई से देखो, चेन्नई से कोलंबो को भी हो रहा है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जिसकी दूरी जो है 700 समुद्री मील है। पोर्ट ब्लेयर बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। उसके बाद चेन्नई से यांगून जिसकी 700 समुद्री मील दूरी है, वहाँ भी व्यापार हो रहा है। चेन्नई से कोलकाता को भी क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। और चेन्नई से विशाखापट्टनम को भी व्यापार हो रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, दूसरे राष्ट्रों को भी हो रहा है और अपने राज्यों में भी हो रहा है। क्योंकि हम भारत के संदर्भ में ही पढ़ रहे थे तो भारत को भी व्यापार हो रहा है। और उसके बाद देखिए आप विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से भी चेन्नई को क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। उसके बाद पारादीप तो उड़ीसा का बंदरगाह है। पारादीप से जो व्यापार है बच्चों ये हल्दिया बंदरगाह को भी हो रहा है और हल्दिया बंदरगाह से कोलकाता को भी हो रहा है। ये सभी बंदरगाह जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं वो अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम व्यापार नहीं कर पा रहे तो क्या करते हैं, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच व्यापार स्थापित करते हैं। कोलकाता बंदरगाह को ले लीजिए आप, कोलकाता से लेके सीधे कोलंबो श्रीलंका वहाँ तक व्यापार हो रहा है। कोलकाता से ही बांग्लादेश जो बगल में उसका पड़ोसी देश है उन सभी क्षेत्रों में व्यापार हो रहा है। तो ये थे हमारे पूर्वी तटीय बंदरगाह। आप बच्चों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बीचों बीच आप एक लाइनिंग भी खींच सकते हैं, काल्पनिक जिसे हम कहेंगे। तो इस साइड वाले हो जाएंगे पूर्वी तटीय बंदरगाह और ये इस साइड वाले हो जाएंगे पश्चिमी तटीय बंदरगाह। बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोटबुक में भी नोट कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं वायु मार्गों द्वारा होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार में बच्चों वायु परिवहन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इनका उपयोग हम तभी करते हैं या तो कुछ लंबी दूरी वाले सामान, चीज़ें, वस्तु कुछ भी हो सकता है, या जो अधिक शीघ्र नाशवान होने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को व्यापार करने के लिए हम वायु मार्गों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनका जो मूल्य होता है, इनको व्यापार करने में इतना महंगा होता है कि जिस कारण हम इसको अधिकतर क्या करते हैं, छोड़ के हम महासागरीय मार्गों द्वारा ही व्यापार करते हैं। इनकी व्यापार बस उन्हीं चीज़ों में करते हैं, नाशवान चीज़ों में या लंबी दूरी वाली चीज़ों में, उनमें भी एक अत्यंत क्या होता है, महंगा होता है। अब हमारे भारत में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनसे अलग दूसरे देशों में व्यापार होता है वो प्रमुख रूप से ये हैं। बच्चों ये आप नोट कर लेना, ये हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है कि भारत के किन्हीं 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखे। तो मैं आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम बताती हूँ। जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। अब बच्चों ये क्या करेंगे, अदर कंट्री में तो व्यापार करेंगे, साथ में अपने भारत के जितने भी राज्य से हम इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में, दिल्ली से हम देहरादून जौलीग्रांट में आ सकते हैं, दिल्ली से गुजरात आ सकते हैं, दिल्ली से छत्रपति शिवाजी भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, दिल्ली से राजीव गांधी, दिल्ली से विशाखापट्टनम, दिल्ली से कोलकाता। मतलब अदर कंट्री में होने के साथ साथ वो क्या करेगा, व्यापार अपने राज्य में भी करेगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र से भी हम गुजरात भी जा सकते हैं, महाराष्ट्र से दिल्ली जा सकते हैं, महाराष्ट्र से राजीव गांधी। वही है इन सब का कि अदर कंट्री में जाने के साथ अपने राज्य में भी व्यापार होगा। कोचीन हवाई अड्डा जो कहाँ है, केरल में है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजीव गांधी हवाई अड्डा जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। जी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बच्चों। ये अब इसके थ्रू भी वही है, हर जगह जा सकते हैं अपने राज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनसे हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। अभी भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ साथ क्या है, घरेलू हवाई अड्डे भी हैं जिनका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं। घरेलू मतलब जो हमारे भारत के ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए व्यापार की दिशा से, या व्यक्ति या व्यक्तियों को भी एक राज्य से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए हम घरेलू हवाई अड्डों का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी दूसरे राष्ट्र में जाना उसके लिए तब हम क्या करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उनका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज आपका ये जो टॉपिक था अध्याय 11 जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था ये यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।